सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 52। और जो के अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहाँ से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग के उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो जो शख्स के संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या के पूरा साथ न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्त या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा, समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निस्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्य पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साथ का खोज करे, यानी पूरे सदगुरु जहां मिलें उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और सात पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सदगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सदगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सदगुरु का खोज करना चाहिए। और यह जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होवें। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्य लोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में होवें या व्रत, चाहे ब्राह्मण होवें या और कोई जात में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है,
या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूरत, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और यह भी कहा है कि गुप्त पैगंबर के हक फरमूदा अस्त, मन न गुंजम हेच दर बाला वो पस्त, दर्द ले मोमिन बिगुंजम ई अजब, गर मरा ख्वाही अजा दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जो मुझको चाहे वहाँ जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोज कर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जाएगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुरेवं परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं, उनकी जो सेवा करेगा वह मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न वैकुंठ में। जो साध और भक्तजन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय में मेरा निवास है। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 46। सवाल, ऐसी रचना कि इसमें कोई दुखी और कोई सुखी, और कोई अमीर और कोई गरीब और कोई मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई, और सब एक से क्यों नहीं पैदा किए? जवाब, दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश में, जिसकी हद सत्यलोक तक है और जहाँ काल और माया का दखल और गुजर नहीं है, हर एक लोक में सब रचना एक सी और सब हंस एक से रूप वाले और बराबर आनंद लेने वाले हैं। और माया की हद में, जिसमें ब्रह्मांड और पिंड की रचना शामिल है, दर्जे बदर्जे, जैसे कुछ माया निर्मल और सूक्ष्म और स्थूल और मलिन होती गई, वैसे ही रचना में कमी बेशी और फर्क होता गया। यानी निर्मल और सूक्ष्म माया के देश में सुख विशेष और दुख बहुत कम, और स्थूल और मलिन माया के देश में सुख कम और दुख ज़्यादा होता गया। और सतोगुणी जीव विशेष सुखी और रजोगुणी उनसे कम, और तमोगुणी इनसे भी कम सुखी यानी ज़्यादा दुखी होते गए। और कर्मों के सबब करके ये दुख सुख की हालत बढ़ती गई और आपस में दर्जा यानी फर्क होता गया। यहाँ के माया के मसाले का यही स्वभाव है, और इसमें भी यहाँ की रचना पर दया है कि जो जीव ज़्यादा तमोगुणी हैं यानी अंधकार में पड़े हैं, उनकी गफलत और नादानी और सुस्ती किसी कदर दुख पाकर दूर होती है, और आइंदा को या तो ज़्यादा सुख पाने के अधिकारी बनाए जाते हैं, या अपनी करनी के माफिक विशेष दुखी होने से उनका किसी कदर बचाव हो जाता है।
और मालूम होवे कि तमोगुण की जाति के सबब से बहुत से जीव इस रचना में हरचंद दुखी भी हैं, पर जो उनको उस दुख की हालत के दूर करने और विशेष सुख प्राप्त करने का जतन बताया जावे तो इस कदर गफलत और नादानी उन पर छाई हुई है कि वे उसको नहीं मानते और उसके माफिक कार्रवाई करना नहीं चाहते और अपनी मौजूदा हालत में ही रहना पसंद करते हैं। सवाल, मालिक जो रहीम और दयाल है तो ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगैरह जीवों पर क्यों रवा रखता है? जवाब, सच्चा मालिक सदा दयाल है और तीन लोक की रचना की कार्रवाई काल पुरुष यानी ब्रह्म के सुपुर्द है। वो जैसी जिसकी करनी होती है उसी माफिक उसके साथ बर्ताव करता है। जब जीव कसरत से निपट संसारी भाव में बर्ताव करके और मालिक को भूलकर अपनी तमाम तवज्जो भोग विलास और देह के पालन पोषण में खर्च करते हैं और इस सबब से नीचे की जोनों में कसरत से जीव उतरते जाते हैं, तब वो मालिक दया करके अकाल डालता है। उस वक्त सब जीवों की हालत में जानवरों के भूखे प्यासे और चिंता और दुख में परेशान और व्याकुल होकर बदलती है। यानी जिस रीत से कि तन मन और इंद्रियां शिथिल और निबल होकर ऊपर की तरफ को तवज्जो करें या उनका ऊपर की तरफ को खिंचाव होवे और थोड़ी बहुत सूरत की ताकत जागे, उस रीत से ये सब जीव लाचार होकर आप ही बरतते हैं और इस तरह सबकी सूरत यानी रूहों का घाट बदलता है, यानी नीचे से ऊंचे को चढ़ाई होती है और सिलसिलेवार सब जीवों को इस तरह दर्जे बदर्जे फायदा पहुंचता है, यानी ज्यादा सुख का स्थान पाते हैं। इनमें ऐन दया ही दया है, सिर्फ इस कदर फर्क है कि जो जीव सोच और समझकर और वचन मानकर दुरुस्ती से बर्तावा संसार में करते हैं उनका दर्जा सहज में चढ़ता जाता है और जो भूल और गफलत और नादानी और बेपरवाही और बेखौफी से भोगों में लिपट कर और उनमें निहायत आसक्त होकर कार्रवाई करते हैं वो उसी कदर दुख और तकलीफ पाकर संभलते हैं। इसी तरह बीमारी और मरी का भी हाल समझना चाहिए। जब ओछी करने वाले जीव संयोग से बहुत जमा हो जाते हैं तब वे किसी आम और सख्त बीमारी में मुब्तला होकर एक ही समय में करीब करीब देह छोड़ते हैं और ऐसी एकाएक और जल्दी जल्दी मौत होने से बाकी जीव घबराकर और अपनी अपनी मौत का खौफ खाकर थोड़ा बहुत मालिक को याद करते हैं और अपनी चाल और चलन किसी कदर दुरुस्त करते हैं और बाजे मालिक की हस्ती का भी यकीन मन में लाकर पहले की निस्बत उनके व्यवहार और बर्ताव की किसी कदर संभाल होती जाती है और घाट यानी दर्जा किसी कदर बदल जाता है। और मालूम होवे कि अकाल और बीमारी और मरी के समय में बहुत से जीवों से पर उपकार के थोड़े बहुत अच्छे काम बन आते हैं कि जिसके सबब से वे विशेष सुख पाने के अधिकारी हो जाते हैं और बहुतेरे जीव खौफ खाकर और दुनिया की बेसवाती का हाल देखकर कोई कोई परमात्मा की खोज में और कोई कोई उसकी कमाई में लगकर अपनी नड्डी सफल करते हैं और ऊंचा दर्जा पाते हैं। सवाल, जो मालिक सर्वसमर्थ है तो आप ही हमारे मन को फेर कर हमसे परमात्मा की करनी क्यों नहीं करा लेते? जवाब, मालूम होवे कि असल में बिना मालिक के हुक्म या मौत या मर्जी के कोई काम नहीं होता। जो दया पात्र और अधिकारी जीव हैं वो अपनी रोजमर्रा की हालत और दुनिया को हाल को देखकर आप ही अपने मन में सोच विचार करके अच्छे काम और परमात्मा की खोज और कमाई में लग जाते हैं और उनको मेहर और दया से
मालिक बराबर तरक्की के वास्ते मदद देता जाता है। ऐसे लोग कुदरती किताब से बहुत करके हिदायत लेते हैं और फिर उनको मौज और दया से निज भेद और सच्चे मालिक और उससे मिलने की जुगत के बताने वाले सदगुरु भी मिल जाते हैं और उनका कार्य दिन दिन बनता जाता है। और जो जीव की आँख से नहीं चेतते उनको मालिक अपनी मौत से चेते हुए जीवों की मार्फत समझौती देकर होशियार करता है और उनका भी कार्य आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। पर जो जीव की आँख से न चेतें, यानी आँख खोलकर अपने और जगत के हाल को न देखें और उससे अपनी बेहतरी के वास्ते नतीजा और तदबीर न निकालें और जो उनको दूसरे लोग समझावें और चेतावें तो भी समझ बूझ नहीं लाते और होशियार नहीं होते, यानी संसार के कारोबार और भोग विलास में हैवानों की तरह से लिपटे रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे जीवों की संभाल और तरक्की के वास्ते वो मालिक समर्थ दयाल आप तदबीर करता है। जब ऐसे जीवों की कसरत हो जाती है तब जैसा कि चौथे सवाल के जवाब में लिखा है, अकाल और मरी और बीमारी भेजकर उन अचेत और गाफिल जीवों को संभालता है। और जो काम परमार्थी जीव अपनी खुशी और उमंग के साथ करके मालिक की दया और बख्शिश हासिल करते हैं, वही काम थोड़े और बहुत इन गाफिल जीवों से करा लेता है, जैसे कम खाना और जागरण करना और दुनिया और कुटुंब परिवार का मोह कम करना और भोगों में कम बरतना और मान और अहंकार को तोड़ना और दीनता और गरीबी की चाल में बरतना और मालिक और मौत की याद करना और दुनिया और अपनी देह और कुटुंब और सामान से किसी कदर चित्त में बैराग रखना या उदासीन रहना वगैरह। अब जीवों को इख्तियार है कि अपने अपने भाग और अधिकार या समझ और विचार के माफिक अपने असली और हमेशा के सुख हासिल करने के लिए संत सदगुरु के वचन के माफिक कार्रवाई करें या न करें, क्योंकि जो वे अब और आप से चेत कर अपने जीव के कल्याण के निमित्त कुछ थोड़ी बहुत तवज्जो और मेहनत करेंगे तो उनके हक में हर तरह से बेहतर होगा, यानी सुख और आनंद के साथ परमात्मा की दौलत आहिस्ता आहिस्ता हासिल करेंगे। और जो अपने मान और अहंकार और नादानी के गलबे से आपसे आप नहीं चेतेंगे और होश नहीं करेंगे, तो वक्त और मौका मुनासिब पर वह मालिक दयाल आप उनके चेतने और परमात्मा की कार्रवाई करने का बंदोबस्त जिस तरह मुनासिब और उसके हक में बेहतर होगा आप करेगा। मालूम हुए कि सिवाय ऊपर के लिखे हुए सवालों के 2 सवाल और भी हैं कि जिनका बयान खोलकर पिछले वचनों में हो चुका है और इस वास्ते उनका जवाब यहाँ पर दोबारा लिखना फिजूल समझा गया। और वो 2 सवाल निस्बत हस्ती सच्चे और कुल मालिक की और जीव या सूरत उसकी अंश होने की बाबत हैं। सो बयान हो चुका है कि राधा समिदयाल कुल मालिक और सर्वसमर्थ हैं और जीव उनकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण, और ये दोनों अमर हैं।